हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इसी हिंदी के कड़ी में आज हम चौथा चैप्टर लेके उपस्थित हुए आप सभी के सामने। आप सभी को पता है कि चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 जिसका कहानी समरी, जिसका हिंदी सारांश जो होता है वो कह दिया चुका है। ये अभी हम चैप्टर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद नागरी लिपि जो चैप्टर 5 होगा। तो सबसे पहले हर वीडियो के बाद इस वीडियो में भी वही है कि जो हमारा हिंदी चल रहा है गोधली 10th क्लास का है, और इसमें हमें अभी प्रोज सेक्शन को देखना है, यानी कि कहानी वाले सेक्शन को देखना है। एक बार मैं अलग से सेफ वीडियो लेके आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कौन सा कहानी है, कौन सा निबंध है, कौन सा प्रश्न, मतलब सभी अलग अलग है। जैसे आप सभी के पास ये जो बुक है गोधली कक्षा 10 का गोधली भाग 2, तो इसमें अगर मैं देखूं तो 12 जो है ये सभी जो गद्य खंड है, ये 12 गद्य खंड है, और 11 जो है फिर 12 काव्य खंड है, यानी कि 12 कहानी और 12 कविता। तो ये 12 कहानी वाले खंड को हम लोग अभी देख रहे हैं, जिसमें चौथा चैप्टर देख रहे हैं। अब इसमें कोई भाषण है, कोई निबंध है, कोई साक्षात्कार है, कोई व्यक्तित्व है, तो सब अलग अलग, उसके लिए एक सेप वीडियो बना दूंगा। अभी फिलहाल मैं 4th चैप्टर के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो इस पूरे बुक के लिहाज से बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको देखना है। और इस चैप्टर में जो राइटर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी को देखना है। इनके थोड़े से लाइफ स्टाइल और इनके बायोग्राफी को देखना है, जो हमें याद भी रखना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से, और जब समरी लिखते हैं तब उसके व्यू से भी। और इनको देखने के बाद इन्होंने नाखून क्यों बढ़ते हैं पे क्या अपना व्यंग दिया है, क्या अपना मत दिया है, और किस तरह से कहानी को कहा है, इसको सुनेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा समरी राइटिंग के लिए। तो सबसे पहले आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। और इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी का फर्स्टली पहले जानते हैं कि जन्म हुआ था 1960 में उत्तर प्रदेश के बलिया में, और इनका निधन हुआ है 1979 में दिल्ली में हुआ है। ठीक है, 70 साल की लाइफ इन्होंने जिया है, उसमें बहुत सारे चीजों को इन्होंने लिखा भी है। इनके बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी हम जान लेते हैं, कि जैसे बांग्ला, संस्कृत, प्राकृत, इन सभी भाषाओं के बहुत बड़े विद्वान थे, ज्ञाता थे, यानी कि इनको संस्कृत भी आती थी। उसके बाद बांग्ला भाषा में भी ये निपुण थे। इसके साथ साथ इन्होंने अपने संस्कृति के बारे में, धर्म के बारे में, भारतवर्ष के बारे में बहुत सारी कहानियों को लिखा है, जिसमें से एक ये भी है कि पशु और इंसान में किस तरह का अंतर हो सकता है, और अगर नाखून बढ़ते हैं तो ये क्यों बढ़ते हैं। हालांकि इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद इसका जवाब मिला है कि नहीं हम आगे जानेंगे, लेकिन इन्होंने नाखून पे फोकस करके बताया कि नाखून इंसान के भी होते हैं, नाखून जानवर के भी होते हैं, दोनों में अंतर क्या है, कौन काटते हैं कौन नहीं काटते हैं, काटे जाने के बाद हम क्या कहलाएंगे, और अगर नाखून नहीं काटे जाते हैं तो हम क्या कहलाएंगे, और ये किस चीज की निशानी है। ऐसा इन्होंने बहुत सारी चीज नाखून के बारे में बताया है, और इसको आगे चल के जोड़ दिया है किससे, एग्जाम्पल के तौर पे इंसानों से और जानवरों से, इसको भी जानेंगे। फिर इसमें क्या है कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान की भी ये बात करते हैं कि ज्ञान विज्ञान इतना आगे बढ़ गया, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुरानी परंपराओं को ढोते रहते हैं। कुछ ऐसी पुरानी परंपरा है जो हमारे लिए कारगर नहीं है, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उसको छोड़ देना है। और अगर हम दुनिया को हर चीज बताते रहेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि ये जमाना, ये जो युग है, जिस फास्ट से चल रहा है, जिस स्पीड से चल रहा है, जिस तरह मॉडर्नाइजेशन हुआ है, आधुनिकीकरण हुआ है, उस तरह हमें भी ढल जाना चाहिए, वरना हम इस जिंदगी के रेस में बहुत पीछे छूट जाएंगे। फिर इसमें इन्होंने कबीर की, तुलसीदास की, रविंद्रनाथ टैगोर की, सबकी जो एक शास्त्रीयता संगम है, लिखने का शैली है, कविताओं को, कहानियों को, उसमें ही फोकस डाला है कि वो लोग भी भारत के हैं और बहुत अच्छे अच्छे चीजों को लिखा है। और उनके कुछ चीज ऐसे हैं जो बहुत पुराने समय में लिखे गए हैं, आज भी उसको माना जाता है, आज भी चला जाता है। ठीक है, अब ये द्विवेदी जी जो हैं, इनके बहुत सारे प्रमुख रचनाएं, जिसमें मैं कुछ नाम बता रहा हूँ, आप लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं तो इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं कॉपी में, या शॉर्ट डाउन, आप इसको ध्यान में भी रख सकते हैं। जैसे अशोक के फूल इन्होंने लिखा है, उसके बाद विचार और वितर्क लिखा है इन्होंने, कटुज लिखा है, विचार प्रवाह लिखा है, आलोक पर्व लिखा है, प्राचीन भारत, कल्मनाथ विनोद लिखा है, फिर उसके साथ चारुचंद्र लेख इन्होंने लिखा है, आत्मकथा लिखा है, पुनर्नवा लिखा है, और ललित संयोजन में कालिदास की भी चर्चा इन्होंने की है। हिंदी साहित्य में बहुत अच्छे अच्छे कहानियों को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। एक बात और इनके बारे में ध्यान देने योग्य है कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण जो मिलता है वो भी बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, वो भी मिला है। लखनऊ विश्वविद्यालय से
लखनऊ यूनिवर्सिटी से डी लीट की उपाधि इनको मिली है, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, ऐसे ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रोफेसर पद पे काम किया है और प्रशासनिक पदों पे रहे हैं, और लास्टली जाके ये 1979 में इनका निधन हो गया है। तो ये इनका थोड़ा सा बायोग्राफी था। अब नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके बारे में इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए और मैंने इनको सॉर्ट आउट किया है जो आप लोग सुनेंगे। अब कहानी शुरू होता है और कहानी को सुनेंगे। प्रश्न ये है अपने आप में कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसको राइटर ने भी प्रश्न किया है आम जनता से, लोगों ने भी जानना चाहा है कि नाखून क्यों बढ़ता है, और अंततः इसका जवाब भी मिलेगा। अब क्या कह रहे हैं, फर्स्टली ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कह रहे हैं कि आजकल जो शौक है ना, शौक और फैशन के चक्कर में लोग नाखून बढ़ा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है और सच बात कहा है। ये बात हम लोग भी देख रहे हैं, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो। फैशन या मॉडर्न, जैसे मैंने पहले ही कहा कि मॉडर्नाइजेशन जो हुआ है, आधुनिकीकरण जो हुआ है, इसमें क्या है कि हम लोग दूसरे को देख के वैसा कर रहे हैं, उसका हम लोग लाभ और हानि नहीं समझ पा रहे हैं। बट किसी ने नाखून बढ़ा लिया तो हम भी नाखून बढ़ा लिए। तो इन्होंने एक पॉइंट दिया कि फैशन के चक्कर में और शौक के चक्कर में लोग नाखून बढ़ा रहे हैं, जो गलत है। ये अच्छी पॉइंट है। उसके बाद कह रहे हैं काटने के बाद नाखून ऐसे बढ़ते हैं जैसे कोई अपराधी हो। ये बहुत अच्छी लाइन इन्होंने बताया। अपराधी कहने का मतलब कि किसी चोर को या अपराधी को जब हम पीटते हैं, या तो वो उसके बाद खूंखार बन जाता है या उसके बाद सुधर जाता है। तो नाखून में यार रुकने की प्रवृत्ति नहीं है, नाखून हम लोग काट देते हैं फिर वो बढ़ता है। यानी कि निर्लज, जिसको लाज शर्म हया नहीं होती है, उस तरह का काम करता है नाखून हमारे साथ। ये भी राइटर कह रहे हैं, ये भी अच्छा पॉइंट है, इसको भी बना के रखेंगे हम। फिर कह रहे हैं कि मनुष्य जब जंगली अवस्था में था, पहले जब आदि मानव थे, जब एलियन थे, उस समय जो जानवरों के नाखून थे, जैसे बंदरों का भी हम देख सकते हैं या बहुत सारे ऐसे जानवरों का देख सकते हैं। तो जब आदमी पहले होमोसेपियंस के अवतार में थे और पहले वो आदि मानव होते थे, आग का खोज नहीं हुआ था, पूरा पाषाण युग ये सभी था, तो उस समय वो कच्चे जानवरों को, मांस को पकड़ के खाते थे। उस समय नेल रखना जरूरी होता था जानवरों, क्योंकि उसको किसी भी शिकार को फाड़ना होता था। उस समय क्या होता था कि कोई सारा औजार नहीं बना था, बहुत सारा चीज का कमी था। तो उस समय जानवर और इंसान दोनों के पास नाखून बड़े होते थे। जब वो एक दूसरे का शिकार करते थे, चीरते फाड़ने का काम आता था। तो उस समय पशुता की निशानी थी नाखून, यानी कि जिसमें नाखून है वो पशु है, जानवर है। इंसान भी जानवर था, क्योंकि जानवर को मारता था, जानवर को खाता था, कच्चे मांस को खाता था, समझदारी नहीं थी। तो उस समय ये एक पॉइंट इन्होंने बहुत अच्छा दिया है। आग का खोज हुआ, हड्डी का खोज हुआ, समझ का खोज हुआ, समझ हुआ, फिर धातु का खोज हुआ कि पहचाना जाएगा कौन सा चीज घाटे वाला है, कौन सा चीज फायदे करते हैं, लाभ हानि नुकसान के बारे में। तो ये सारी चीज का हुआ। इसके लिए धीरे धीरे सुधार हुआ लोगों में। तब लोगों ने जानना शुरू किया कि नहीं, नाखून काटना भी चाहिए, नाखून का बहुत सारा यूजेज है। अब उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने ये भी चीज का जिक्र किया है कि पहले बंदूक, तोप, अस्त्र शस्त्र लोग ये सब कौन रखते थे? धनी मनी लोग, जो बहुत बड़े बड़े लोग थे, धनी मनी लोग, वो सभी रखते थे बंदूक, गोली या किसी तरह का तलवार या किसी तरह का काटने का हथियार। लेकिन और लोगों के पास ये सभी चीज नहीं हुआ करता था। तो कुछ दिनों तक लोग नाखून से ही काम चलाया करते थे, नाखून से किसी चीज को काटना, चीरना, फाड़ना। लेकिन धीरे धीरे साइंस भी आगे हुआ। साइंस ने बताया कि नाखूनों में अनेक तरह की बीमारी होती है, हम इससे चीर फाड़ के, काट के नहीं खा सकते हैं किसी चीज को, हम अपने पेट के अंदर बीमारी लेते हैं, शरीर मृत्यु को प्राप्त हो सकती है। बहुत सारी चीज में बदलाव हुआ। लेकिन इन्होंने एक एक पॉइंट, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स को दिया है, जिसको हम बहुत लंबा करके लिख सकते हैं। फिर बता रहे हैं कि मनुष्य नहीं चाहता कि कोई जानवरी निशानी हमारे पास रहे। अभी के समय में जो इंसान है वो कहीं से नहीं चाहते हैं कि जानवर का जैसे बाल बढ़ता है हम लोग भी बाल बढ़ा लें, जानवर का जैसे नाखून बढ़ता है हम लोग भी नाखून बढ़ा लें। अगर जानवरों की तरह गर्दन पे या बॉडी पे या फिर बाल, सिर में बाल जो है उस तरह से बढ़ना शुरू कर दे, उसको हम देखें नहीं, संवारे नहीं, उसमें तेल नहीं लगाएं, शैम्पू नहीं करें, उसको कंघी नहीं करें, कॉम नहीं करें, तो उजले हुए एकदम जानवर जैसे रहेंगे। फिर नाखून को नहीं काटे, पैर हाथ का नाखून भी बड़ा सा हो जाएगा। तो फिर हमारे अंदर और जानवरों के अंदर अंतर क्या रह जाएगा दोनों के बीच में? तो इस चीज को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि इंसान जो है समझदार हुआ है और इंसान को पता है कि जानवर को सेंस नहीं होता है, कि वो दिमाग नहीं होता है कि वो नाखून काटे। और उसके बहुत सारे ऐसे काम है, जैसे मिट्टी को खरोच करना, तो वो किसी तरह का औजार नहीं ला सकता है। हम लोग इंसान है तो मिट्टी को हटाने के लिए बहुत तरह का औजार बना हुआ है, जानवरों के पास औजार नहीं है। तो जानवरों के पास वो चीज होना चाहिए जिससे मिट्टी को कुरेद सके। तो इस तरह से जानवर के पास नाखून है, उसके कुछ यूज भी है। बट इंसान के लिए साइंस इतना आगे बढ़ चुका है
कि बहुत सारे अस्त्र शस्त्र का निर्माण हो चुका है, मशीन का निर्माण हो चुका है। अब मुझे लगता है, राइटर की तरह मैं भी सोच रहा हूँ कि मुझे लगता है कि इंसान को अब नाखून बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चीरने काटने फाड़ने के लिए बहुत सारे अस्त्र शस्त्र आ चुके हैं, साइंस उस पर काम कर लिया है। ठीक है, तो ये एक तरह से ये भी कहते हैं कि जो इंसान अभी भी नाखून रख रहा है उसमें पशुता की निशानी है। ये सिग्निफिकेंट ऑफ एनिमल, कह सकते हैं कि जानवर है, वो जानवरों की निशानी लेकर रखा है। फिर कहते हैं कि मनुष्य का ये चिन्ह नहीं है। मनुष्य अगर ये रखता है ऐसा तो समझो मनुष्य नहीं है, जानवर है। अच्छी बात कहें तो इस वजह से हम साप्ताहिक काटते भी हैं। अगर संडे को छुट्टी मिलती है, स्कूल के बच्चे, टीचर, घर के बड़े बुजुर्ग, मम्मी पापा ये सब बताते हैं कि आज संडे का दिन है, उसमें बाल कटाए जाते हैं, नाखून कटाए जाते हैं, अपना सब काम कर लिया जाता है, कपड़े तक हम लोग साफ करते हैं, क्योंकि फिर हमें सोमवार से शनिवार तक स्कूल पहुंचना होता है और हमें पशु की तरह नहीं इंसान की तरह दिखना होता है। तो इन्होंने अच्छा पॉइंट कहा है। फिर इन्होंने कर्तव्य बताया इंसान का, कि इंसान का कर्तव्य, ड्यूटी क्या होना चाहिए। इन्होंने बताया है नाखून ही मानवता का आदर्श है। नाखून हम रखते हैं तो हमें कोई मानव इंसान नहीं कह सकता है। इंसान के रूप में भेड़िया, इंसान के रूप में जानवर, कुत्ते, ये सभी कहे जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास नाखून बड़े हुए होते हैं, अनबैलेंस होते हैं। हम इंसान हैं, हम इंसानों को हर एक चीज पे ध्यान देना चाहिए। नाखून को हर एक समय पे सफाई कटाई उसकी करनी चाहिए, बालों की कटाई करनी चाहिए, कपड़ों की देखभाल करनी चाहिए, साफ सफाई करनी चाहिए, साफ पहनना चाहिए, स्वच्छ खाना खाना चाहिए, स्वस्थ शरीर को रखना चाहिए और चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। दैट मीन्स द सिग्निफिकेंस ऑफ मैन। ये इंसान का बहुत अच्छा पहचान है, चिन्ह है। ये कर्तव्य हो गया, मूल कर्तव्य इंसान का ये होना चाहिए। उसके बाद माता पिता, गुरु, इनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। और ऊपर वाले जिसने हमारे जन्म के साथ साथ हमारे पूरे लाइफ के साथ साथ कर्म किया है, हमें बताया है सब कुछ सही करने का। माता पिता तो पहले भगवान के रूप में होते ही हैं, माता पिता के साथ साथ हमें उस ऊपर वाले का भी शुक्रिया करना चाहिए जो हमारे माता पिता के साथ और हमारे साथ आशीर्वाद बनाए रखते हैं। तो हमारा एक इंसान का ये भी एक कर्तव्य है। और उसमें जब अस्त्र बढ़ रहे हैं तो उस तरह नाखून नहीं बढ़ने चाहिए। इनका एक यही लास्ट पॉइंट है कि जब अस्त्र शस्त्र बढ़ रहे हैं, तो काटने, खरोचने और फाड़ने के बहुत सारे मशीन आ जा रहे हैं, तो हमें नाखून क्यों रखना, इसलिए नाखून नहीं रखना है। और इन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढा है, इन्होंने भी सवाल को सवाल ही रहने दिया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। हम अनेक तरह की बातों को सोच सकते हैं, जवाब अनेक आएगा। अंत में यही कहते हैं कि नाखून नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि पशुता का, जानवर का निशानी है। हम इंसान है, मानव है, हमारे कर्म जो है, ड्यूटी है, वो करना चाहिए। हमें नाखून को हमेशा काटना चाहिए, बाल को काटना चाहिए और ठीक से रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप लोग इस कहानी को अच्छा से समझ पाए होंगे। और नाखून नहीं बढ़ने का और बढ़ने का कारण हम सभी जानते हैं, और नाखून बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस समरी को लिखते समय हम अपनी भाषा में अपनी बात को भी लिख सकते हैं कि नाखून क्यों बढ़ता है, नाखून को हम लोग कब कब काटते हैं, नाखून रखने से क्या क्या घाटे होते हैं, नाखून काट देने से क्या क्या फायदे होते हैं, हम लोग भी तो जानते हैं जेनविन। तो राइटर की बात, हम अपनी बात मिक्स करके लिखेंगे। राइटर का बायोग्राफी, जन्म, मृत्यु, इनकी रुचि, इनका सब कुछ, पढ़ाई लिखाई और इनके प्रोफेशन, जो भी ये चीज किए रहे हैं, सब कुछ लिखेंगे। मिक्स करके कहानी को लिखेंगे, हमारा समरी बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा से समझ में आया होगा। 5वां चैप्टर जो है नागरी लिपि, मैं अगले वीडियोज में मिलूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियोज को देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्त तक शेयर करें। जो भी अभी तक वीडियो से नहीं जुड़े हैं, जुड़े और वेट करें अगले वीडियोज का। और आपकी ये क्लास कंटिन्यू रहेगी 10th के वीडियोज के साथ, मैं ऐसा ही मिलते रहूंगा। और आप सभी जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं, वो 10th का हिंदी इंग्लिश, 11 का हिंदी इंग्लिश, 12 का हिंदी इंग्लिश आराम से देख सकते हैं, सारे चैप्टर वाइज। और प्लस में ग्रामर का, स्पोकन का, फॉर्मेलिटीज, वर्ड, वोकैबुलरी, सारे कुछ डाले हुए। इंग्लिश से संबंधित कोई भी आपको कंप्लेन हो, कोई भी आपको शिकायत हो, आप कमेंट बॉक्स में रखें, ताकि मैं उसको देख के इंप्रूव कर सकूं, आगे वीडियोस को ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।